गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन ये चैप्टर हम लोगों को चल रहा था। और इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को बताना है आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या नाम है? SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में बताना है। अब इसमें एक सिंबल मैंने बना दिया है आपको ऑलरेडी, इसमें बताने के लिए आप लोगों को कि ये आपका है, ये ए जो देख रहे हैं ये आपका एनोड सिरा होता है, ये आपका कैथोड सिरा होता है और ये आपका होता है गेट। ये आपका होता है, ये आपके 3 सिरे होते हैं SCR में। और ये भी एक डायोड है, यानी कि एक तरह से जान लीजिए कि डायोड की तरह एक दिशीय होता है, एक तरफा कार्य करने वाली एक युक्ति है। और ये जो है वोल्टेज और करंट यानी वोल्टेज एंड करंट दोनों पर डिपेंड रहने वाली युक्ति है, यानी ये दोनों पर निर्भर होती है। और SCR यदि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इसमें कम से कम ये आपका बताया जाता है कि मिनिमम आपका 100 एम्पियर तक AC को DC में चेंज करने की क्षमता होती है इसमें। यानी यह एक थायरिस्टर की तरह कार्य करता है, और यह भी जो क्या करता है 100 एम्पियर की AC को DC में चेंज कर देता है। इसमें ये खास बात होती है। इसका पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब इसकी लेयर की बात करते हैं तो इसमें लेयर होते हैं 4। अभी हमने बताया यहाँ पर ये आपका हो गया एनोड, ये आपका हो गया कैथोड, ये आपका हो गया इसके बाद गेट। तो ये इसके बाद जो होता है इन सब के बाद इसमें जो लेयर के पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में, तो ये लेयर होते हैं 4। देखिए कैसे होता है, ये हो गया P1, ये हो गया N1, ये हो गया P2, ये हो गया N2। तो ये क्या होते हैं लेयर, यानी कई बार पूछा जाता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में लेयर की संख्या कितनी होती है, तो होती है कितनी 4। ये P1, N1, P2, N2 ये आपके 4 हैं। फिर कई बार पूछता है कि इसमें जंक्शन कितने होते हैं, तो जंक्शन होते हैं आपके ये हो गया J1, ये हो गया आपका J2, ये आपका हो गया J3। ये आपके 3 जंक्शन होते हैं J1, J2, J3, ये आपके 3 जंक्शन हैं यहां पर आप देख रहे हैं। और ये इसके बाद जो होता है इसमें जो आपके 4 पॉइंट होते हैं ये आपका होता है लेयर, इसे कहा जाता है लेयर कहते हैं। और ये आपका होता है जंक्शन, यानी ऐसा जगह जहां पर आपका P और N1 आपस में मिलते हैं वो आपका क्या होता है, ये आपका जंक्शन होता है। और इस तरीके से यहां से हमारा ये जो SCR होता है वोल्टेज और करंट दोनों पर निर्भर करता है। अब यदि छोटी सी बात की जाए इसमें कि यदि एनोड, ये जो एनोड सीधा देख रहे हैं इसकी पहचान के बाद यहां पर हम पॉजिटिव दे दें, यानी यहां पर धनात्मक जोड़ दें, तो ये क्या होगा कि यहां पर पॉजिटिव आपने जोड़ दिया तो यहां पर आप नेगेटिव जोड़ेंगे तो होगा क्या कि एनोड जो सिरा रहेगा इस वजह से J1 जो होगा और ये आपका J3 जो होगा ये आपके होंगे अग्रगामी। क्या होंगे? अग्रगामी, यानी आपके क्या होंगे फॉरवर्ड बायस आपके कार्य करेंगे ये। और ये आपके J3 ये आपके क्या करेंगे फॉरवर्ड बायस काम करेंगे। लेकिन यहीं पर जो J2 है ये आपका क्या होगा, ये आपका रिवर्स बायस काम करेगा, यानी यहां पर जो आपका कनेक्शन डायग्राम होगा वो आपका रिवर्स यानी पश्चगामी कार्य करता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि SCR जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है उसमें कौन कौन से जंक्शन ऐसे होते हैं जो आपके फॉरवर्ड वाइज काम करते हैं और कौन से ऐसे जंक्शन होता है जो रिवर्स वाइज पर काम करता है। तो J1 और J3 आपके फॉरवर्ड वाइज पर काम करते हैं और J2 जो होता है वो आपका रिवर्स बायस पर काम करता है, यानी ये आपका पश्च बायस पर काम करता है। अब इसके बाद बताते हैं आपको आगे, यदि हम यहाँ पर ये पॉजिटिव हमने जोड़ा तब तो ये स्थिति हुई, यानी ये फॉरवर्ड हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, यानी J1 और J3 आपके फॉरवर्ड हो गए और J2 क्या हो गया आपका पश्चिगामी हो गया। अब यहां पर देखते हैं कि यदि एनोड को हम पॉजिटिव ना दे करके हम नेगेटिव दे दें, यानी नेगेटिव पोर्शन आप दे दें, बैटरी का नेगेटिव सिरा आप उससे जोड़ दें, तो यदि यहां पर नेगेटिव आपने जोड़ दिया, इसके हिसाब से देखें
यदि यहाँ पर आपने नेगेटिव पॉइंट दे दिया तो क्या होगा, ये आपके नेगेटिव पॉइंट होने की वजह से ये आपके पश्चगामी की तरह काम करने लगेगा, यानी आपका रिवर्स बायस में कार्य करने लगेगा, रिवर्स बायस में कार्य करने लगेगा। अब यदि रिवर्स बायस में काम करने लगा तो यहाँ पर एक चेंजिंग और भी होती है कि जो आपका J1 और J3 था वह भी आपका रिवर्स बायस की तरह कार्य करने लगता है, और J2 आपका फिर काम करने लगता है अग्रगामी की तरह काम करने लगता है, यानी फॉरवर्ड बायस की तरह कार्य करने लगता है। अब छोटी सी बात इसमें बताएं आपको, SCR में एक हम फिगर के माध्यम से बताना चाहेंगे। मान लीजिए ये आपका हमने बताया वोल्टेज और धारा पर जो डिपेंड करता है, ये आपके फिगर हमने एक बना लिया, चतुर्थांश बनाया, और उस चतुर्थांश में यहाँ पर आपका V है, यहाँ पर I है। तो हमारी धारा हमने इसमें वोल्टेज अपना बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ाया तो ये कैसा होता है कि यहाँ पर बढ़ते बढ़ते पोजीशन ये आई, फिर एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, और ये जहां पर ये आपका कार्य करने के लिए सक्षम है, ये यहाँ पर होता है लीकेज धारा के कारण। क्या होता है, लीकेज करंट के कारण से ये क्या काम करता है, कार्य करना प्रारंभ कर देता है आपका SCR। लेकिन कुछ समय बाद ही, यानी यदि आपने इससे ज्यादा मान बढ़ाना स्टार्ट किया तो क्या होगा, एक कंडीशन आएगी कि ये आपका सैचुरेशन पॉइंट आपका ब्रेकडाउन आपका तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद फिर आपका कार्य करना अलग स्टार्ट कर देगा, और ये इस तरह से फिगर एक तरह से एक सैचुरेशन पॉइंट आया है, संतृप्त अवस्था यहाँ पर आई, और संतृप्त अवस्था के बाद एक आया कि ये ब्रेक डाउन हो गया। तो ये चीजें होती हैं कि अलग अलग का, कि यहाँ पर रिवर्स लीकेज करंट यहाँ पर इतना आया, और फॉरवर्ड लीकेज करंट की बात आती है तो ये यहाँ तक पहुंचता है, और ये इस तरह से आपका SCR कार्य करना प्रारंभ करता है। दूसरी बात होती है कि इसे जो होते हैं एक तरफा ही कार्य करने में सक्षम होता है। दूसरी बात आती है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये आपका SCR का जो उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, तो वो आपके AC या DC मोटर के गति नियंत्रण में किया जाता है, ये हमने आपको पहले से बता दिया। दूसरा आपका तापमान एंड टेम्परेचर या प्रकाश नियंत्रण में किया जाता है। फिर आपका रेक्टिफायर के लिए उपयोग किया था, अभी हमने बताया कि SCR का उपयोग आप AC को DC में चेंज करने 100 एम्पियर तक के DC आप बनाने में कर सकते हैं। फिर आप इन्वर्टर में इसका उपयोग करते हो, फिर आप इसके रिले में उपयोग करते हो, फिर आप हीट यानी उष्मा के लिए करते हैं, फिर आप इसका SCR का बैटरी चार्जिंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का उपयोग इन कार्यों के लिए भी करते हैं। इनका उपयोग इन जगहों पर बहुतायत में होता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका नाम है, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में सिर्फ सिलिकॉन की ही यानी अर्धचालक का रूप में प्रयोग किया जाए, इसमें जर्मेनियम का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वहां पर कुछ मायने रखता है कि उसका जो आपका गुणांक होता है जर्मेनियम का, वो आपका 0.5 ही रखा जाता है। इस नाते ज्यादातर हम उपयोग सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में सिलिकॉन अर्धचालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यदि इनके उपयोगिता की बात आती है तो इन जगहों पर इनकी उपयोगिता के बारे में बात की जाती है कि यहाँ इनका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये तो रही SCR से जुड़ी हुई बात, और इससे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में आएगा तो इससे जरूर पूछेगा। ठीक है, धन्यवाद।